स्वागत है आप सभी का इंदौर फर्स्ट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। आगामी लोकसभा चुनाव गुना शिवपुरी अशोकनगर कांग्रेस के प्रत्याशी राव यवेंद्र सिंह यादव से खास संवाद। जी आदरणीय, बताइए जो पिछले सरकार जो थी उसके क्या क्या कार्य बाकी रह गए हैं और आपका एजेंडा क्या है आपका अगर आपकी सरकार बनती है तो। देखिए, पिछली सरकारों के काम बाकी तो जब रहेंगे जब उसने उन्होंने कुछ बड़ा कार्य किया हो हमारे क्षेत्र के लिए, सिवाय झूठी घोषणाओं के पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। और आज़ादी के इतने साल बाद एक ही परिवार के हमारे क्षेत्र में सांसद और केंद्रीय मंत्री बने आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दलों से, सभी राजनीतिक दलों से बने आए, परंतु उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी तरफ से क्षेत्र के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया। जैसे कि एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है, परंतु यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। यदि यहाँ सिंचाई की ओर ध्यान देते तो आज हमारा क्षेत्र पंजाब और हरियाणा से कम नहीं होता। कोई जलाशय, कोई नहर हमारे क्षेत्र के लिए ऐसे इन लोगों के द्वारा नहीं करवाई गई, और कोई ऐसा उद्योग धंधा भी हमारे क्षेत्र में ऐसा बड़ा फैक्ट्रियाँ स्थापित नहीं है जिससे कि हमारे क्षेत्र के बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार मिल सके। रोजगार के लिए हमारे हजारों लाखों संख्या में युवा मध्य प्रदेश से बाहर पलायन करने को मजबूर है। आदरणीय, मेडिकल कॉलेज की मांग चल रही है गुना के लिए, रिंग रोड भी सैंक्शन हो चुकी थी लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है, तो क्या आपका ध्यान उस पर जाएगा? बिल्कुल जाएगा। जो हमारी प्रमुख मांगें हैं, जो हमारे क्षेत्र की प्रमुख जो जनता के द्वारा मांग है, उनको पूरा करने की हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। और पुरानी सरकार जो अभी सरकार थी, इनके द्वारा तो केवल जनता से झूठ बोलना, ठगना और वोट लेने का काम रहा है। जनता के कहीं विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। निश्चित रूप से यदि हम आप सबकी कृपा से, जनता के आशीर्वाद से मुझे मौका मिलता है, जो क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं उनको हल करने का हम प्रयास करेंगे। जो लाडली बहना का ये ज़्यादा मुद्दा, उसमें जनता को कोई लाभ मिला है नहीं मिला, इसमें आपको नहीं मिला, जो 3 यहाँ पर उनको मिलने वाले थे जी, तो 5.5 तक सीमित हो गए, 3 वादा किया था। देखिए, कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी कि 3,000 रुपये महीने देंगे, क्या उस पर आप अमल करेंगे? बिल्कुल। भाजपा के द्वारा बहनों को ठगने का काम हुआ, झूठा लालच दिया गया कि आपको 3,000 रुपये तक करेंगे हम। आज आप पूछ लें उनको कितना मिल रहा है, और सिर्फ ये वोट लेने की राजनीति है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये योजना मात्र लोकसभा चुनाव तक चलने वाली है। लोकसभा चुनाव के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस योजना को वोट लेने के बाद बंद किया जाएगा। और यदि हमारी सरकार बनती है केंद्र में, तो माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा जो घोषणा पत्र जो जारी किया गया है, उसमें हमारी माताओं बहनों को 1 लाख रुपए देने की बात कही गई। तो निश्चित रूप से हमारी जो नेतागण हैं वो कहते हैं, वो करते हैं। हमारे यहाँ झूठ बोलने का काम नहीं है। क्या यादव महासभा संपूर्ण आपके साथ है? देखिए, मेरे साथ केवल यादव महासभा नहीं, सभी महासभा संपूर्ण साथ में, और सभी जातियां, सभी धर्म के लोग मेरे साथ। सभी तो हैं। मेरा मानना है कि यादव महासभा सब एकत्रित आपके साथ हुई है, नहीं उन्होंने हो रही है, नहीं हो रही है? देखिए, जैसे कि पिछली बार नहीं हो पाई थी। यादव महासभा एक संगठन का नाम है, और उस संगठन में सभी राजनीतिक दलों के लोग होते हैं। यादव महासभा में कुछ हो सकता है अलग अलग पार्टियों के, परंतु जो जनता है वो सभी एकत्रित है और सभी साथ में। तो आपके आज उम्मीद से कितनी सीटें ले सकते हैं कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की बहुत सीटें आने वाली हैं। अब ऐसी संख्या तो मैं नहीं बता सकता, परंतु जनता में आक्रोश है। अंदर ही अंदर लोग बाग भय के कारण, डर के कारण बोल नहीं पा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति खिलाफ बोलने का कार्य कर रहा है तो उस पर झूठे केस, मुकदमे और धमकियां दी जा रही हैं। तो जनता में अंदरूनी आक्रोश है। तो आपको जब रिजल्ट खुलेगा तब पता चलेगा कि कितना एकदम से परिवर्तन हुआ और कितनी अधिक सीटें आई। थैंक यू सर।